और अब देखिए सियासत की हकीकत, परिवार फर्स्ट, रिश्तेदार फर्स्ट। तो परिवार फर्स्ट, रिश्तेदार फर्स्ट क्यों कह रहे हैं, ये जानने के लिए जरा पार्टियों की हकीकत देखिए। बिहार में विकास, दलित और अति पिछड़ों का राग अलापने वाली पार्टी नेताओं की हकीकत अगर चुनावी इतिहास या वर्तमान के उम्मीदवारों से करेंगे तो ये पता चलेगा कि ये पार्टियां दावे कुछ और करती हैं और विकास परिवार और रिश्तेदारों का ही वो करती हुई नजर आती हैं। जो विकास होता है वो सिर्फ परिवार और रिश्तेदारों का ही होता है। इसे जानने के लिए पहले इन नामों को आप देख लीजिए। शाहपुर से राहुल तिवारी, जमुई से विजय प्रकाश जो कि जयप्रकाश यादव के भाई हैं, रिश्तेदार बन गए उम्मीदवार और इसलिए हम ये कह रहे हैं। तारापुर से दिव्या प्रकाश जो कि जयप्रकाश यादव की बेटी हैं। नवादा से विभा देवी, राजवल्लभ यादव की पत्नी। आरजेडी में परिवारवाद का यह स्वरूप देखिए किस तरीके से है। संदेश से किरण देवी, अरुण यादव की पत्नी, क्योंकि यह कहा जाता है कि हम परिवारवाद को नहीं फॉलो करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। रामगढ़ से सुधाकर सिंह, ओबरा से ऋषि सिंह जो कि कांति सिंह के पुत्र हैं। शाहपुर से राहुल तिवारी, शिवानंद तिवारी के पुत्र। तो ये वो फहरिस्त जो हम आपको दिखा रहे हैं कि आरजेडी में परिवारवाद आखिर क्यों इसका आरोप लगता रहा है, कार्यकर्ताओं की नाराजगी क्यों खुलकर आ रही है और कथनी और करनी का फर्क क्या है, वो इन नामों के साथ जाहिर होता हुआ। तो जीतन राम मांझी, हम में परिवारवाद देखिए किस तरीके से है। जीतन राम मांझी मामगंज से खड़े हुए हैं। ज्योति देवी की बात कर लीजिए, बाराचट्टी से मांझी की समधन है और टिकट उन्हीं को दिया गया है। देवेंद्र मांझी मखदूमपुर से खड़े हैं और मांझी के दामाद हैं। देखिए हम पार्टी सिर्फ परिवार के इर्द गिर्द ही घूम रही है। जीतन राम मांझी इमामगंज से खुद खड़े हो गए। 7 लोगों को टिकटें दी गई हैं और उन 7 लोगों में कौन कौन से परिवार के अंदर के शख्स हैं उनकी फहरिस्त भी इस तरीके से आप जान सकते हैं। अब एलजेपी की तस्वीर देख लीजिए। बिहारी फर्स्ट की सच्चाई कैसे है। प्रिंस राज समस्तीपुर से सांसद हैं, रामविलास के भाई के पुत्र हैं। पशुपति पारस हाजीपुर से सांसद हैं, ये भी रामविलास के भाई हैं। चिराग पासवान जमुई से सांसद हैं और रामविलास पासवान के बेटे हैं। तो बिहारी फर्स्ट की यह सच्चाई है। प्रिंस राज समस्तीपुर से सांसद हैं। पशुपति कुमार पारस हाजीपुर से सांसद, रामविलास पासवान के भाई। तो तमाम पार्टियों की स्थिति हम आपको दिखा रहे हैं जो ये दावे करते हैं, ये दम भरते हैं कि परिवारवाद से दूर दूर तक इनका कोई नाता नहीं है। लेकिन देखिए हर पार्टी के अंदर की सच्चाई ये है कि कहा कुछ जाता है, होता कुछ है। और पार्टियों के अंदर कैंडिडेट का निर्धारण जब चुनावी वक्त आता है तो कार्यकर्ता और उनकी मेहनत कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आती। और सहयोगी दिवाकर तिवारी, बिहार ब्यूरो चीफ, हमारे साथ इस वक्त सीधे लाइव जुड़ गए। दिवाकर, ये तो सच्चाई है जिसे भले स्वीकार न किया जाता हो, लेकिन इससे वाकिफ सभी हैं, चाहे जनता हो, कार्यकर्ता हो या पार्टी के अंदर स्टेटमेंट देने वाले कद्दावर नेता हो। जी बिल्कुल विभा, और जिस कदर आपने उन प्रत्याशियों के नाम लिए जो इस बार विधानसभा चुनाव मैदान में होंगे और उनको अब तक टिकट मिल गया है, और कुछ नेता हैं जिनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि है, विभिन्न दलों से वो जुड़े हुए हैं, वो भी कतार में है। तो आप देख लीजिए कि अमूमन सभी पार्टियों में आप देखिए कि प्रत्याशी जो हैं उनकी या तो राजनीतिक पृष्ठभूमि है या उनके परिवार में किसी न किसी व्यक्ति का सरोकार रहा है किसी न किसी दल से और राजनीति से। अगर आम कार्यकर्ता की बात करें और जो साधारण पृष्ठभूमि के कार्यकर्ताओं की बात करें तो उनको पसीने बहाने पड़ते हैं, उनके 5 साल के मेहनत होते हैं, वो 5 साल तक लगातार पार्टी के संगठनों में कई कार्यक्रमों में शामिल होते हैं, कई तरह के जो पार्टी के काम काज दिए जाते हैं उसमें पसीने बहाते हैं। लेकिन जब टिकट की बात आती है तो फिर वही घूम फिर के बात आती है कि परिवार के जो लोग हैं उन्हीं की विनेबिलिटी देखी जाती है, उन्हीं की जीत की गारंटी होती है और इसी बिना पर उनको टिकट थमा दिया जाता है। तो कहीं न कहीं जो बिहार में परिवारवाद को लेकर जो पुराने नेता रहे हैं और उन्हीं के आगे चलकर कई शिष्य जो राजनीति में अपने लिए जगह बनाए वो भी उसको ताक पर रख दिए। जिस तरीके से आप देखिए लालू प्रसाद यादव को, लालू प्रसाद यादव कर्पूरी ठाकुर और लोहिया और जेपी के
अनुयायी बताए जाते हैं, उनके शिष्य बताए जाते हैं, राजनीतिक शिष्य बताए जाते हैं। लेकिन जब उन्होंने राजनीति में एंट्री ली और कुछ वर्षों की राजनीति की, तो जब उनको मौका आया कि वो पार्टी में किसी और को सत्ता सौंप सकते थे, उन्होंने अपनी पत्नी को सत्ता सौंपी और फिर उसके बाद अपने बेटों को उन्होंने चुनाव में लड़ाया और विभिन्न पदों पर रखा। उसी तरीके से कई नाम हैं। दिवाकर, तो अगर हम कांग्रेस की बात क्या इसे ये माना जाए कि ये सिर्फ और सिर्फ कहने की बातें हैं? कार्यकर्ताओं की नाराजगी का पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि उसका परिणाम में कोई असर नहीं पड़ता है, तभी तो पार्टियां इस बात को नजरअंदाज भी करती हैं, बहुत गंभीरता से नहीं लेती और जो सवाल भी उठाते हैं उनके अंदर भी ये तमाम चीजें बजाबता नजर आती हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी का जिक्र कर लीजिए। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं मैंडेट भी इसी आधार पर मिलता है कि फला जो प्रत्याशी हैं वो फला के परिवार के हैं, तो जो मैंडेट भी है, वोटर भी हैं, वो उनको आसानी से स्वीकार कर लेते हैं। तो राजनीतिक दलों का भी एक तर्क होता है कि जो पारिवारिक पृष्ठभूमि जिनकी राजनीति से जुड़ी हुई है वो आते हैं अगर मैदान में, तो उनकी पहचान पहले से सुनिश्चित हो जाती है और फिर उसके बाद वो लोगों के बीच जाते हैं तो उनको अगर जनता स्वीकार करती है तो उनकी जीत की गारंटी होती है। यानी कि विनेबिलिटी फैक्टर फिर आता है। 5 साल तक पार्टियां इस बात को खारिज करती हैं कि वो परिवार से किसी को जगह देंगे या चुनाव में या पार्टी के कामकाज में उनको या पार्टी के किसी पद पर किसी को जगह देंगे, लेकिन जब भी चयन करने की बात आती है, सिलेक्शन की बात आती है, तो फिर जाकर उन्हीं परिवारों के किनारे लग जाती है। जो उम्मीदवारों की उम्मीदवारी है वो साफ नजर आती है। बहुत बहुत शुक्रिया दिवाकर तमाम जानकारी के लिए। और एक बार फिर से देखना होगा कि इस बार जब वही परिवारवाद एक बार फिर से दोहराया जा रहा है तो कार्यकर्ताओं की नाराजगी का क्या खामियाजा पार्टियों को भुगतना पड़ता है। इधर परिवारवाद पर आरजेडी ने कहा है कि परिवारवाद तो हर जगह है और भारतीय राजनीति में यह लंबे वक्त से चला आ रहा है और शायद इसीलिए इसकी एक्सेप्टेंस है। परिवारवाद है। हमको बड़ा आश्चर्य होता है कि आरजेडी के परिवारवाद पर नजर लोगों की जाती है, लेकिन जीतन राम मांझी का टिकट देख लीजिए, समधिन तक को टिकट दिया है उन्होंने, दामाद को दिया ही है, समधिन को भी दिया है। आप जो है भारतीय जनता पार्टी के भी टिकट को आप देखिएगा, बड़े नेताओं के बेटा को एकोमोडेट किया गया है और भारतीय राजनीति में लंबे समय से ये चल रहा है। अब देखिए, अनुग्रह बाबू बिहार के बहुत बड़े नेता थे, बाद में उनके सत्येंद्र बाबू ने उनकी विरासत जो है संभाली। इस तरह से कई उदाहरण आपको मिल जाएगा। आरजेडी इन्हीं लोगों के साथ काम करने वाली संस्था है, ये पार्टी ही इन्हीं लोगों की है, तो वो उससे दूर कैसे हटेंगे? उन पर दबाव रहता है, बहुत बड़ा खेल रहता है, तो निश्चित रूप से मजबूरी कहिए या उनकी लाचारी कहिए, और सबसे बड़ी बात है कि मानसिकता ही वही है। जिसका नींव ही परिवारवाद पर शुरू हुआ है, तो निश्चित तौर पर ऐसे लोगों को तो टिकट मिलेगा ही। लालू यादव के पूरा परिवार हावी था, अब नेताओं के परिवार को ही मिल रहा है। अब यहाँ तक कि बलात्कारियों को परिवार को टिकट मिल रहा है। बलात्कारियों से नया बिहार बनाने का सपना देखने तेजस्वी यादव जी बिहार के 12 करोड़ जनता बखूबी समझ रही है। ऐसे लोगों को करारा जवाब मिलेगा विधानसभा चुनाव में।